ओनली एग्ज़ाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, ये ड्राइवर एएलपी टेक्नीशियन यानी रेलवे स्पेशल साइंस के तहत जो है बायोलॉजी का टॉपिक जो है स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे फिजिक्स का भी जो है आपको कुछ टॉपिक का रिवीजन सीरीज आपको दिए हैं, जो आपका प्लेलिस्ट में मिल जाएगा रेलवे स्पेशल साइंस में। तो देखिए, आज कोशिका से संबंधित ये वीडियो है। ये टीसीएस द्वारा 2018 से वर्तमान तक पूछे गए प्रश्नों का ये संग्रह है, और ये हम रिवीजन के तौर पे आपको दे रहे हैं। लगभग कोशिका से जुड़ा हुआ 175 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, और सभी के सभी जो है टीसीएस द्वारा पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा और रिवीजन करने का प्रयास करिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई जो है आपका कोशिका है। आगे देखिएगा, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो लाल रक्त कोशिका में। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का प्रकार नहीं है? तो मेद जो है स्टेम सेल का प्रकार नहीं है। आगे देखिएगा, कंस्ट्रक्शन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? तो कोशिका की हलचल को सक्रिय परिवहन कहा जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। मानव शरीर सॉरी सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? तो ओवम है। आगे, निम्नलिखित को एक उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करें। एक उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। देखिएगा, तो इसमें क्या होगा? पहला जो होगा उत्परिवर्तन होगा, दूसरा जननात्मक विलगन होगा, तीसरा प्राकृतिक चयन होगा, और चौथा विकास होगा। मतलब कि सब क्रम से है, ए बी सी डी। ठीक है, आगे 7 नंबर क्वेश्चन, गतिशील जीवाणु कोशिका को यह कहा जाता है? तो ये जो है नर युग्मक कहा जाता है। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना क्या कहा जाता है? तो नए पौधों को उगाना जो है टिश्यू कल्चर कहलाता है। ऑप्शन ए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस कोशिका ऑर्गेनेल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो कोशिका का मास्टर जो है नाभिक को कहा जाता है। आगे देखिएगा, किसके कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है? तो लिग्निन के कारण। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिए, किसमें पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती है? तो ये जो है पैरेनकाइमा। ऑप्शन बी सही आंसर है। ऊर्जा का उपयोग करते हुए पाइरूविक का विघटन कहाँ होता है? तो पाइरूविक का विघटन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वैज्ञानिक नामकरण अथवा नामकरण की प्रणाली किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो लिनियस, कैरोलस लिनियस के द्वारा प्रस्तुत की गई। आगे, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है? तो त्वचा जो होती है अधिचर्म कोशिका से बनी होती है। ऑप्शन सी सही आंसर है। आप विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं? तो विकास के सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ऑप्शन ए सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में कोशिका किसी अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रति की उत्पत्ति समाविष्ट है? तो आंसर हो जाएगा क्लोनिंग। ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? तो मूल इकाई जो है आपका जाति है। ऑप्शन ए। हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित O2 के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान करता है? तो शर्करा। 19वीं शताब्दी में किसने प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो विकास के सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन ने दिया था। मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? तो किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? तो ये जो है एरिथ्रोसाइट्स में। ऑप्शन ए सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना है? कोशिकाओं की 2 परतों से बना है? तो हाइड्रा। ऑप्शन सी। जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? तो नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिएगा, 23 नंबर, वैज्ञानिक जी.जे. मेंडल का निधन कब हुआ? तो ये जो है 1884 में हुआ। आगे देखिएगा, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो नाभिक है। अगला क्वेश्चन है, कॉक्सी बैक्टीरिया की आकृति कैसी होती है? तो गोलाकार होती है। आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन हैं? तो ये जो है रॉबर्ट कोच हैं। अगला क्वेश्चन है, संक्रमित कोशिकाओं से अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाएं कौन सा प्रोटीन स्रावित करती है? तो कौन सा प्रोटीन स्रावित करती है? तो इंटरफेरॉन जो है। ऑप्शन सी। कोशिका के सूत्री विभाजन के पश्चात जनक कोशिका की तुलना में संतति कोशिका में बचते हैं? तो बराबर बचते हैं। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद है? तो केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद है, तो वो है लवक यानी प्लास्टिड्स। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, वो भी मृत कोशिका की। उस प्रक्रिया का नाम बताइए
जिसके द्वारा कोई एकल कोशिका स्वयं को दो भागों में विभाजित करती है। तो ये जो है बाइनरी विखंडन है। ऑप्शन ए सही आंसर। आगे देखिए, स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सबसे छोटी इकाई जो होती है वो कोशिका होती है। आगे देखिएगा, राइबोसोम बनते हैं, तो राइबोसोम बनते हैं प्रोटीन से। आगे, इनमें से कौन सी अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मापन की इकाई है? ऊर्जा मापन की इकाई है तो एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म जो है ना आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। कह रहा है कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है, वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं। तो वो कौन है? तो लाइसोसोम है, जिसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। आगे देखिएगा, इन्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? तो ये जो है आपको मेटाफेज का। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है तो लवक पाया जाता है। आगे, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, मतलब कि किसको कोशिका का पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? तो ये जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। ऑप्शन बी। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो किसमें मौजूद होता है? तो ये जो है केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच में मौजूद होता है। आगे देखिएगा, आगे स्यूडोपोडिया पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचनाएं हैं, तो ये जो है अमीबा है। ऑप्शन ए। कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य आवरण से अलग करता है? तो ये जो है प्लाज्मा झिल्ली। ऑप्शन ए। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे 43 नंबर, उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधे का रंग हरा होता है? तो पौधे का रंग हरा होता है तो क्लोरोफिल की वजह से। ऑप्शन बी। आगे देखिएगा 44 नंबर, किसी जीव के केंद्रकीय डीएनए के एक पूर्ण सेट को क्या कहा जाता है? तो जीनोम कहा जाता है। वायवीय श्वसन कब होता है? वायवीय श्वसन कब होता है? ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज में विघटन के दौरान। ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो कोशिका की आत्मघाती थैली जो है लाइसोसोम को कहा जाता है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है, उसको चुनना है। तो देखिए, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्तियां पाई जाती है जबकि जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। असत्य पूछ रहा था तो इसमें डी सही है। सी देखिए, पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती है, तो ये गलत बोल रहा है। ठीक है, बाकी पादप कोशिकाएं सामान्यतः जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती है, सही बात है। जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते हैं, वो भी सही है। यानी सी जो है इसका गलत आंसर होगा, यानी कि असत्य होगा। आगे देखिए 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? तो ये जो है आपका हैजा, ये दूषित वगैरह भोजन वगैरह जल वगैरह से होता है। आगे देखिए, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अलग होने की प्रक्रिया को प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? तो ये जो है कॉर्क का निरीक्षण करते हुए। ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? तो ये जो है आपको लाइसोसोम। ऑप्शन ए सही आंसर है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? देखिए, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनल किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायक होता है, साथ ही कोशिकाओं को क्लांत भी करता है, मतलब कि साफ करता है? तो ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो रहा है, तो लाइसोसोम इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए, पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? तो गोल्जी अपार्ट्स। आगे, निम्न में से कौन सा वर्ण दर्शन से संबंधित है? वर्ण दर्शन से संबंधित है तो शंकु कोशिकाएं। ऑप्शन डी सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है? तो प्रजनन कोशिका कौन सी है? तो युग्मक। ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक पदार्थों के अपघटन का कारण है? जैविक पदार्थों के अपघटन का कारण है, तो ये जो है आपका जीवाणु है। ऑप्शन सी। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी विषाणु की विशेषता
है, विषाणु की विशेषता है। तो विषाणु केवल मेजबान पर ही बहुगुणित होते हैं। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे, सामान्य मानव का कौन सा हिस्सा प्रति माह लगभग आधा इंच की दर से बढ़ता है? तो ये जो है बाल है। ऑप्शन बी। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, तो पाए जाते हैं तो 23 जोड़ी गुणसूत्र यानी कि 46। आगे, निम्नलिखित में से किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है? तो सबसे छोटा जो होता है वो हमिंग बर्ड का होता है, क्योंकि ये पक्षी ही सबसे छोटा है। आगे, इनमें से कौन सा ऑक्सीजन को शरीर के हर कोशिकाओं तक पहुंचाता है? तो ये जो है आरबीसी पहुंचाता है। आगे आइए, कौमा की आकृति वाले जीवाणु को क्या कहा जाता है? वाले जीवाणु को क्या कहा जाता है? तो विवरियो। ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा, मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है? तो मादा प्रजनन कोशिका का नाम जो है अंडा है। ऑप्शन बी। एक कोशिका से दूसरे कोशिका में पानी के अणु की गति किस पर निर्भर करती है? तो ये जो है आपका परासरणी सांद्रण पर। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए, हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है केशिका कहा जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर। निम्नलिखित में से अस्यूडोपोडिया को दर्शाता है? तो ये जो है आपका अमीबा का अनियमित आकार। ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। आगे देखिए, एपिडर्मी कोशिकाओं में पाई जाने वाली एक कोशिकीय लंबी आकृति है जो मिट्टी से जल एवं खनिजों का अवशोषण करती है। तो ये जो है मूल रोम है। ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, नाभिक के द्वारा कोशिका द्रव से अलग होता है? तो नाभिक झिल्ली के द्वारा। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को सुसाइड बैग्स कहा जाता है? तो ये तो कई बार रिपीट हो चुका है, तो लाइसोसोम होगा, आत्महत्या की थैली। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका के नाभिक में मौजूद नहीं होता है? तो कोशिका के नाभिक में मौजूद नहीं होता है तो प्लास्टिड नहीं मौजूद होता है। ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, किसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का विघटन होता है? तो ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? तो कोशिका के नाभिक का आविष्कार जो किया था वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को किस में विभाजित किया जाता है? तो ये जो है आपका दो समान में विभाजित किया जाता है। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित चौथे की कोशिका का ऑस्मोसिस के द्वारा पानी कम हो जाता है और सिकुड़ जाता है, उसे कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो प्लाज्मोलिसिस। ऑप्शन ए सही आंसर। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से कोशिका अंगक मुख्य रूप से कोशिका कार्य के लिए वसा अणु और लिपिड के निर्माण में मदद करते हैं? तो ये जो है आपका नरम अंतर्द्रवीय जलिका। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी कोशिकांग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट उत्सर्जित करता है? तो ये तो माइटोकॉन्ड्रिया है, आपका सही आंसर। आगे, निम्न में से किसने झिल्ली से बंधे कोशिका अंगक यानी नहीं होते हैं? तो इसमें जो है आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोकैरियोट्स, मतलब प्रोकैरियोटिक्स। आगे, अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका कितने संतति कोशिका में विभाजित होती है? तो ये जो है 4 संतति कोशिका में विभाजित होती है। वृद्धि के लिए अधिकांश कोशिकाएं विभक्त होती है। कोशिकाओं के विभाजन की यह प्रक्रिया कहलाती है? तो यह प्रक्रिया जो है सूत्री विभाजन कहलाती है। ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर होगा। सूक्ष्म जैविकी के जनक कौन है? सूक्ष्म जैविकी के जनक जो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है। ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा, एपिडर्मी कोशिकाओं में पाई जाने वाली वे एक कोशिकीय लंबी आकृतियां है जो मिट्टी से जल एवं खनिजों का अवशोषण करती है? तो ये जो है क्वेश्चन आ चुका है, मूल रोम होगा। निम्नलिखित में से कौन मस्कुलोस्केलेटल सतह से जुड़ा है? तो ये जो है आपका राइबोसोम। ऑप्शन डी। डीएनए में विशेष स्थानों पर कट किसके द्वारा निर्मित होते हैं? तो ये जो है आपका एंडोन्यूक्लियस। ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा 86 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिकाओं में पाया जाता है? तो केवल पशु कोशिकाओं में पाया जाता है तो सेंट्रोसोम। ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, विदलन विभाजन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो कोशिका का आकार घटता, ये जो है सही है। माइटोकॉन्ड्रिया में किसका उपयोग करके पाइरूवेट को तोड़ा जाता है? तो ऑक्सीजन, O2 के। आगे, एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी, शुष्कता और विषैली रासायनिक वस्तुओं को सहने की क्षमता रखता है। इससे यह पता चलता है कि वह संभवतः बना सकता है। तो वह संभवतः बना सकता है तो एंडोस्पोर्स। ऑप्शन ए जो है सही आंसर है।
आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को चुनने कह रहा है। तो डबल रोटी और बियर को बनाने में प्रयुक्त ईस्ट एक फंगस होता है, यही जो है सही है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, उत्तक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है। इनमें घने कोशिका द्रव, पतली कोशिका रस भित्तियाँ, मुख्य नाभिक और कम रिक्तिकाएं होती है। तो ये जो है आपका विभाज्योतक, ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। आगे देखिए, सूत्र युग्मन और द्रुमाश्म किस से संबंधित है? किससे संबंधित है? तो स्नायु कोशिका से, ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। जीवाणुओं में श्वसन स्थल है, तो जीवाणुओं में श्वसन स्थल है मीसोसोम, मीसोसोम ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? कौन करता है? तो ये जो है आंसर हो जाएगा केंद्रिका, ऑप्शन बी। जब कोशिकाएं समानांतर में व्यवस्थित की जाती है तो जो है धारा क्षमता बढ़ती है, ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। एक कोशिका का जीव द्रव्य, एक कोशिका का जीव द्रव्य कोलाइड होता है, ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। आगे देखिए, नीचे दी गई विधियों के द्वारा पदार्थ कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं, किस विधि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो ये जो है सक्रिय स्थानांतरण, ऑप्शन डी जो है सही आंसर। आगे देखिएगा, क्या विषाणु एक जीवित प्राणी है? क्या विषाणु एक जीवित प्राणी है? नहीं, क्योंकि इसके पास अपनी प्रतिलिपि बनाने हेतु कोई विधि नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर। इनमें से किसमें डीएनए उपस्थित है? तो इसमें से जो है आपको जीन में जो है डीएनए उपस्थित है। आगे देखिएगा, इनमें से कौन सा शारीरिक क्रियाएं एक ही कोशिका में कर देता है? तो ये जो है बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। आगे देखिए, विषाणुओं के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब क्या सत्य है? तो जीवित प्राणी है, तो ये गलत है, विषाणु जो है जीवित प्राणी नहीं है। आगे देखिए, मनुष्य शरीर की प्रत्येक कोशिका के केंद्रक होता है, मनुष्य शरीर की प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है, केवल निम्न को छोड़कर, मतलब किसको छोड़कर? सभी में जो है प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है। तो देखिएगा, ये लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी को छोड़कर। आगे, सारे बैक्टीरिया किस जीव जगत से संबंधित है? तो ये जो है मोनेरा जगत से संबंधित है। एक पौधे एवं एक जीवधारी की कोशिका सूक्ष्मदर्शी के नीचे केंद्रित थी, दोनों में भेद करने के में किस विशेषता ने छात्रों की सहायता की? तो ये जो है पौधे की कोशिका भित्ति थी, परंतु जीवधारी कोशिका की नहीं थी। यहाँ पे जो है इसका बी आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिए, एक युग्मक क्या है? एक युग्मक क्या है? तो कई लक्षण के साथ जननीय कोशिका, ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। कोशिका के किस हिस्से को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो ये जो क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। आगे देखिए, कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? तो ये जो है कोशिका द्रव्य, ऑप्शन ए। निम्नांकित आरेख में कौन सा अक्षर बोमेन संपुट के क्षेत्र को दर्शाता है? देखिए, ए बी सी डी 4 गो क्षेत्र दिया हुआ है और पूछ रहा है कि कौन सा अक्षर बोमेन संपुट के क्षेत्र को दर्शाता है। तो देखिएगा, इसमें से जो है ए जो है ये बोमेन संपुट को दर्शाता है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, भोजन और अन्य पदार्थों का परिवहन ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में आसन्न सहचर कोशिकाओं की सहायता से चालनी नलिकाओं में होता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया जो है स्थानांतरण कहलाती है, ऑप्शन ए होगा। कई प्रकार के वृक्ष पुराने पत्तों को क्यों गिराते हैं? पुराने पत्तों को क्यों गिराते हैं? क्योंकि कोशिकाएं अपशिष्ट पदार्थों से भर जाती है, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, 11 नंबर, मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है, ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑप्शन ए सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जल के अणुओं की एक वर्णतः पारगम्य झिल्ली के आर पार गति का वर्णन करता है? तो ये जो है परासन, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। आगे देखिए, फिर एक चित्र दिया है, कह रहा है निम्नांकित चित्र में दर्शाए गए प्रकार की कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो ऐसी कोशिकाएं जो है कहाँ पाई जाती है? तो पत्तियों और प्ररोहों में, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यानी निम्न में से कौन सा जीवित यानी सजीव होने का एक सामान्य प्रमाण है? तो ये जो है किसी भी प्रकार की गति, चाहे वृद्धि संबंधी हो या श्वसन संबंधी हो, वही जो है प्रमाणित कर सकता है कि वो जीवित है, सजीव है।
आगे अगला जो है आपको कोशिका विभाजन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आगे मिलने वाला है। 175 क्वेश्चन इसमें है। चलिए आगे आइए। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन जो है नहीं करता है, तो एनिलीडा नहीं करता है। आगे देखिएगा, कोशिका विभाजन से संबंधित है, कोशिका विभाजन से संबंधित है तो साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन जो है ये कोशिका विभाजन से संबंधित है। अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए कोशिकाएं विरल रूप से संचारित होती है, तो ये जो है पैरेन्काइमा, कोशिकाएं विरल रूप से संचारित होती है। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। आगे, ऑक्सीजन का उपयोग करके पायरुवेट का विभाजन किस में होता है? तो ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। आगे आइए, विटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? तो कौन सा समूह शामिल नहीं है? तो वह प्रोटोजोआ शामिल नहीं है। विटेकर के वर्गीकरण के अनुसार किस समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है? तो ये जो है आपका मोनेरा जगत में। ऑप्शन डी जो है सही आंसर होगा। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? तो अमीबा में प्रजनन जो होता है द्विखंडन द्वारा होता है। ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। किस प्रकार का प्रजनन विशाल विविधता ला सकता है? तो ये जो है आपका लैंगिक प्रजनन। आगे, गार्ड कोशिकाओं में किसके प्रवाहित होने पर वे फूल जाते हैं जिससे स्टोमाटा का छिद्र खुल जाता है? तो ये जो है पानी प्रवाहित होने से वह फूल जाते हैं जिससे स्टोमाटा का छिद्र खुल जाता है। आगे, कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है तो कौन? तो ये तो क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ, साइटोकाइनिन होगा, साइटोकिनिन लिखा हुआ है, साइटोकाइनिन होगा आंसर। आगे आइए, कह रहा है किसमें कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके? तो ये जो है मृदुतक। ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। आगे आइए, प्रजनन के समान नहीं है, प्रजनन के समान नहीं है तो पुनर्जनन। ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। आगे, अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया किसके द्वारा बनते हैं? किसके द्वारा बनते हैं? तो ये सभी के द्वारा बनते हैं, बाइनरी विखंडन, बडिंग, बहुविखंडन। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला, द्विविखंडन द्वारा किसमें प्रजनन होता है? द्विविखंडन द्वारा तो अमीबा में प्रजनन होता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो ये जो है पुनर्जनन द्वारा उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनते हैं? तो ये जो है मुकुलन विधि। ऑप्शन बी सही आंसर है। किसके कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है? तो ये जो है आपका पार्श्व विभाजयोतक। ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। आगे देखिए 32 नंबर, सीव ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से किसके संचरण के लिए उत्तरदायी होता है? तो ये जो है पौधे में भोजन के लिए उत्तरदायी होता है। आगे देखिएगा, किसका शरीर कोशिका की 2 परतों से बना होता है? तो कोशिका के 2 परतों से बना होता है, तो स्लेंट्रेटा। ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो राइबो न्यूक्लिक एसिड है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव विज्ञान में कोशिकाओं का ऊर्जा स्रोत है? तो ऊर्जा स्रोत जो है एटीपी है। ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर है। एटीपी राइबो माइटोकॉन्ड्रिया में निर्माण होता है। आगे 136 नंबर, निम्न में से कौन कोशिका विभाजन को प्रोत्साहन करता है? तो कोशिका विभाजन को प्रोत्साहन करता है तो साइटोकाइनिन। आगे आइए, नीचे से कौन सा बडिंग पुनरुत्पादित होता है? पुनरुत्पादित होता है तो खमीर और हाइड्रा। ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। बहुविखंडन के द्वारा किसके साथ अनेक संतति कोशिका में विभाजित होता है? तो ये जो है आपका प्लाज्मोडियम। ऑप्शन बी जो है सही। निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है? तो बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है प्लाज्मोडियम। ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकियों की एक विशेषता नहीं है? तो ये जो है वे असीमित होते हैं। ये जो है गलत है, मतलब ये नहीं है विशेषता इसका। कोशिकांगों में पाई जाने वाली 2 बेलनाकार संरचनाएं जिसे सेंट्रियोल कहा जाता है, निम्न में से कौन सी है? तो यह जो है सेंट्रोसोम है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के प्रजनन में हाइड्रा में अंकुर से नए जीव का विकास होता है? तो अंकुर से नए जीव का विकास होता है तो मुकुलन। ऑप्शन डी। आगे देखिए, अलैंगिक प्रजनन जैसा कि अमीबा के मामले में होता है, जिसमें एक जंतु 2 जंतुओं में विभाजित होकर प्रजनन करता है, उसे कहा जाता है, तो उसे जो है बाइनरी विखंडन कहा जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिएगा, नाभिक में न्यूक्लियोसोम द्वारा एक दोहरी संरचना का निर्माण कहलाता है, तो ये जो है क्रोमेटिन कहलाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे, एक कोशिका के 2 समान संतति कोशिका में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो द्विविखंडन कहलाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिएगा,
ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है। तो किसमें ऐसा होता है? तो स्क्लेरेन काइमा, ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। पौधे में साइटोकाइनिन होता है, तो ये तो क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गया, कोशिका विभाजन में सहायक होता है, ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। आगे, घटनाओं की सही जोड़ी का चयन करें। जब समशीतोष्ण फेज बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं तब जो है कह रहा है कोई भी प्रोपेज नहीं बनता है, जीवाणु कोशिका कई भागों से गुजरता है, जीवाणु कोशिका तत्काल लसीस से गुजरता है, या प्रोफेज बनते हैं। तो इसमें जो है आपका आंसर हो जाएगा 2 और 4। जीवाणु कोशिका कई भागों से गुजरता है और प्रोफेज बनते हैं, तो यहाँ आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे आइए, निम्नलिखित में से प्रजनन के किस विधि में एक कोशिकीय जीवों का उपयोग किया जाता है? तो ये जो है आपका नवोदित, ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। आगे, मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है? तो अलैंगिक प्रजनन जो है आपका किसमें होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट में, ऑप्शन डी जो है सही आंसर होगा। आगे, तने या जड़ का घेरा किसके कारण बढ़ता है? किसके कारण बढ़ता है? तो पार्श्व विभज्योतक के कारण बढ़ता है, ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। आगे, नीचे से कौन सा बडिंग पुनरुत्पादित होता है? तो ये जो है खमीर और हाइड्रा। आगे, कोशिका के केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? तो ये जो है ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन ए। रेखित और अरेखित पेशी कोशिकाओं में क्या अंतर है? कह रहा है रेखित और अरेखित पेशी कोशिकाओं में क्या अंतर है? तो देखिएगा, अरेखित पेशियों का ऐच्छिक संकुचन नहीं होता, जबकि ऐच्छिक पेशियों का अपनी इच्छा से संकुचन होता है, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए 155 नंबर, पादपों में अपशिष्ट उत्पादों के संग्रहण हेतु इनमें से किस स्थान का उपयोग किया जाता है? तो ये जो है पुराना जाइलम, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जानते हैं? तो ये जो है आपका लाइसोसोम, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट के विघटन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनते हैं? तो इसके जो है 3 अणु बनते हैं, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए, अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिकाओं के अंदर कहाँ संचित किया जाता है? तो ये जो है रसधानियों में संचित किया जाता है। आगे देखिएगा, निम्नांकित आकृति में दिखाई गई पादप कोशिकाओं में हम अपशिष्ट उत्पाद कहाँ पा सकते हैं? देखिए 1 2 3 4 ये जो है आपका नंबर दिया हुआ है, और इसी नंबर में जो है आपको पहचान करना है कहाँ पे जो है अपशिष्ट उत्पाद पाए जाते हैं। अब देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, तीर 1 के द्वारा, तीर 2 के द्वारा, कि तीर 4 के द्वारा, कि तीर जो है 3 के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो तीर 4 के द्वारा। तो देखिए तीर 4 कहाँ पे है? आपको ये बीच वाला है। आगे आइए, इष्ट कोशिकाओं द्वारा अवायवीय किण्वन की भांति ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो ये जो है आपको एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। आगे आइए, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? तो एटीपी होती है, यानी ऊर्जा सिक्का जिसको कहते हैं। आगे आइए, जब आप किसी पादप कोशिका, कवक कोशिका या जीवाणु कोशिका को एक अत्यधिक तनुबाह्य माध्यम में रखते हैं तो पादप कोशिका या कवक कोशिका जल को अवशोषित करेगी किंतु फटेगी नहीं, जबकि जंतु कोशिका फट जाएगी। पादप कोशिका का कौन सा भाग उसे आने जाने वाले जल के दाब को सहन करने में सहायता करता है? सहन करने में सहायता करता है, तो कोशिका भित्ति, ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग केवल पादपों में पाए जाते हैं? तो ये जो है लवक पादपों में पाए जाते हैं। आगे देखिएगा, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति, क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। देखिए पहला बात तो ये कि कोशिका भित्ति जो है बाहरी आघातों से बचाता भी है और उसके आकार प्रदान भी करता है कोशिका का। आगे आइए 65 नंबर, सामान्य मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, जबकि जनन कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो जनन कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं, ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। निम्नांकित चित्र में दिखाई गई कोशिका पादप में कहाँ पाई जाती है? पादप में जो है कहाँ पाई जाती है? तो देखिए ये सब दिया हुआ है ऑप्शन, और उसी अनुसार से पूछ रहा है, तो ये जो है जड़ में पाई जाएगी। आगे आइए, चालिनी पट्टिकाएँ कहाँ पाई जाती है? चालिनी पट्टिकाएँ कहाँ पाई जाती है? तो फ्लोएम नली कोशिकाओं में, ऑप्शन ए। कोशिकीय श्वसन का पहला चरण, जिसमें 6 कार्बन अणु वाले ग्लूकोज का 3 कार्बन अणु वाले पाइरूवेट में विघटन होता है, किस कोशिकांग में घटित होता है? यह जो है घटना किस कोशिकांग में होता है? तो कोशिका द्रव्य में होता है, ऑप्शन सी सही आंसर है। किस कोशिकांग को कोशिका की
हत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। तो कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा लाइसोसोम। आगे देखिए, नीचे दी गई कोशिका को पहचानिए। कह रहा है कौन सा कोशिका है, इसको पहचान करना है। तो यहाँ जो है ये तंत्रिका कोशिका है। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। किसी पादप में मोटी कोशिका भित्ति वाली ऐसी कोशिकाएं हमें कहाँ मिल सकती है, कहाँ मिल सकती है? तो फ्लोएम में। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए, हीमोडायलिसिस हीमोडायलिसिम में कई अर्धपारगम्य अस्तर युक्त नलिकाएं होती है जो एक तरल पदार्थ से भरे टैंक में निलंबित होती है। इस तरल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सत्य है? तो इसका परासरण दाब रक्त के समान होता है और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट से रहित होता है। तो ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 73 नंबर, ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट का विघटन किस में होता है? देखिए क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आगे, बोमेन संपुट को ढके रहती है, मतलब किसको जो है ढके रहती है? तो कोशिका गुच्छ को ढके रहती है। देखिएगा ये आखिरी क्वेश्चन है, ये कोशिका से जुड़ा हुआ। पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, कहाँ होती है? तो ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो चलिए दोस्तों, ये 175 क्वेश्चन था कोशिका से जुड़ा हुआ, टीसीएस द्वारा 2018 से वर्तमान तक पूछे गए प्रश्नों का संग्रह था, जो कि आगामी एग्जामों में महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और भी इसी तरह का रिवीजन वीडियो मिलता रहे। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।